आज हम आपको एक ऐसे गेम स्कैम के बारे में बता रहे हैं जिसका शिकार हमारे जानने वाले, हमारे अपने बल्कि हजारों लाखों अफराद हुए हैं। कुछ लोग चोरी छुपे भी अपने मोबाइल पे ये गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द किसी को बताते हुए डरते हैं। उन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आगे जाके उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। लोग पैसा कमाने और रातों रात अमीर होने के चक्कर में शॉर्टकट तो ढूंढते हैं, और वो एक मिसाल है ना कि जब तक लालच जिंदा है तब तक फ्रॉडिये भूखे नहीं मर सकते। अब इस गेम स्कैम के चक्कर में मासूम लोग पैसा डबल करने के चक्कर में अपनी मेहनत से कमाई गई रकम भी गंवा बैठते हैं। और ये स्कीम किस तरह से चल रही है और स्कैम कैसे हो रहा है, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है और किस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन से गिरोह मुलव्विस हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स चल रही हैं, ये सारी मालूमात हम आपसे शेयर करेंगे। अब इन गेम्स में जो सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेम है, उसमें जो प्लिंको, जिसमें थोड़ी सी रकम के साथ आपको ज़्यादा पैसे जीतने का मौका फराम किया जाता है। इस गेम का इंटरफेस बहुत सादा दिखाया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे हमारे मोबाइल के अंदर कोई बच्चों के खेलने वाली आसान सी गेम इंस्टॉल हो गई है, लेकिन इसके ग्राफिक्स के ज़रिए इसको मज़ीद इम्प्रूव बनाया जाता है और पैसे कमाने का एक ज़रिया दिखाया जाता है। इसके बाद बबल शूटर के नाम से एक गेम है जिसमें बबल्स को हिट करने पर आपको जो रकम मिलती है वो डबल और ट्रिपल होती जाती है, और आप बबल हिट नहीं कर पाते तो आपका डिपॉजिट बैलेंस माइनस हो जाएगा। फिर एक और मशहूर ड्रैगन वर्सेस टाइगर के नाम से एक गेम मौजूद है जिसमें ड्रैगन और टाइगर दिखाया जाता है। अब आपने ये चूज़ करना होता है कि आपने कितने पैसे ड्रैगन पे लगाने हैं या कितने टाइगर पे लगाने हैं, और अगर आपने ड्रैगन पे पैसे लगाए हों और ड्रैगन जीत जाए तो आपकी रकम डबल हो जाती है। इसके बाद एविएटर के नाम से एक बहुत मशहूर गेम भी मार्केट में मौजूद है जिसमें एक जहाज़ फ्लाई करता है और वो जितना ऊंचाई पे जाएगा आपकी रकम 1x 2x 3x यानी कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती है, और अगर जहाज़ ऊपर उड़ने के साथ ही नीचे आना शुरू हो जाए तो आपके डिपॉजिट की हुई रकम माइनस में चली जाती है। अब देखने में बिल्कुल ऐसे ही सादा लगता है कि अगर गेम खेलते हैं तो गेम में तो जीतना भी होता है और हारना भी होता है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट है वो ये है कि इन गेम्स को जो लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं वो आपको जीतने नहीं देते। समझने की बात ये है कि जब आप गेम खेलते हैं उसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं तो गेम खिलाने वालों की एक टारगेट अमाउंट होती है जिस पर वो आपको डरावा भी देते हैं, वो विड्रॉ का ऑप्शन भी देते हैं, लेकिन इसके बाद जब आप उनके टारगेट से ज़्यादा गेम जीतना शुरू हो जाते हैं वो कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे आपको कर्टेल करते हैं, गेम्स को स्लो डाउन कर देते हैं, और आपको यूँ लग रहा होता है कि आप हार चुके हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आपको हराया जा रहा होता है और आपकी सारी डिपॉजिट की गई रकम आपसे छीन ली जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में हर कोई बड़ा मोहतात है और चीज़ों को समझ और परख के देखता है, समझ रखता है। फिर ये कैसे ऐप्स, वेबसाइट्स और जो लोग इसमें मुलव्विस होते हैं वो आवाम को पूरे फ्रॉड में अपने आप कैप्चर कर लेते हैं, हसार में घेर लेते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ मीडिया इन्फ्लुएंसर जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका सहारा लिया जाता है। कोई एक वीडियो ले लेते हैं वो, और उसके बाद उन वीडियोज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, AI की मदद से डब करते हैं, यानी उनको दिखाते हैं लेकिन आवाज़ उनकी नहीं होती, वॉइस मैचिंग करने की कोशिश करते हैं और इतने बेहतर और उम्दा अंदाज में करते हैं कि एक सादा लॉ शहरी या पाकिस्तानी यही समझता है कि जैसे यही मीडिया इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी है जो असल में इस गेम को, या वो कह रही है, आपको कायल कर रही है कि आप ये खेलें।